सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है लॉरेंस गैंग से जुड़ी। लॉरेंस गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब समेत दूसरे राज्यों से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शूटर से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बाबा सिद्दीकी मामले में इन शूटर से पूछताछ हो रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब समेत दूसरे राज्यों से यह गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार शूटर से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बाबा सिद्दीकी मामले में शूटर से पूछताछ की गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है, यानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई को अंजाम किया है। लॉरेंस गैंग से जुड़ी यह बड़ी खबर। शंकर आनंद संवाददाता दिल्ली से और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये कहां से गिरफ्तारी हुई है और ये बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़े हुए शूटर्स हैं या और भी इनके कई मामले सामने आ चुके हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरह से 7 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है, इसका जो कनेक्शन बताया जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, तो उस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने वाले में कई अलग अलग राज्यों के भी गैंगस्टर्स का प्रयोग किया गया था। तो इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले थे और उसी इनपुट्स के आधार पर ये इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे इस मामले पर आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और किन किन लोगों की भूमिका थी, किस तरह से भूमिका थी और किस तरह से के जो गुर्गे हैं वो काम कर रहे थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी जो शुरुआती कनेक्शन जो हैं वो निकल के राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। तो एक जो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने में कई लोगों की जो भूमिका थी, जो कई ऐसे आरोपी जो फरार हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये कनेक्शन सामने आ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तफ्तीश का दायरा जो है आने वाले दिनों में काफी आगे बढ़ने वाला है और इस मामले पे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल स्पेशल सेल के द्वारा इन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इस मामले में कुछ बड़े खुलासे औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद इस मामले में जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उस वक्त में कोर्ट में उन तमाम मामलों पर विस्तार से जानकारियों को साझा किया जाएगा। 7 शूटर अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए हैं, एक ही साथ गिरफ्तार हुए हैं? अलग अलग जगहों से 7 की गिरफ्तारी है, कुछ पता चल पाया जानकारी के मुताबिक? देखिए, अभी तो शुरुआती जो जानकारी मिली थी कि पंजाब का जो इलाका है, पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ जो इलाका है, वहां से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इन लोग की पंजाब और हरियाणा के साथ साथ और किन किन इलाके में इन लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें अभी विस्तार से जब सेल के द्वारा इस मामले पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 7 अभी हमारे जो सूत्र ने इस बात को कंफर्म किया है कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उनके नाम और उसके जो आरोप हैं, उस आरोप से संबंधित तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर पर। और बड़ी बात शंकर यह भी कि हथियार भी इनके पास से मिले हैं। देखिए, इन गैंगस्टर्स के गुर्गों की अगर बात करें तो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है, तो अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है किस तरह से आगे काम कर रहा था, तो इस पे जो अवैध तौर पे जो हथियार पहुंचाए जाते हैं, इनकी जो फंडिंग्स होती हैं, तो इसको लेकर स्पेशल सेल की जो विशेष टीम है वो इस मामले पे पड़ताल कर रही थी कि कहाँ से इन लोगों के पास हथियार बरामद होते हैं, मुहैया कराया जाता है, कैसे इन लोगों की फंडिंग होती है। तो इस मामले में पड़ताल किया जा रहा था और जिस तरह से इन 7 आरोपियों के पास से जिस तरह से अवैध हथियार जो जिस तरह से बरामदगी हुई है, तो उस हथियार के बारे में भी विस्तार से तफ्तीश की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से उपलब्ध कराया गया, किन लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया, क्या क्या इन लोगों के मंसूबे थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जानकारियों को साझा किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर आनंद, इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़ की भी बताते हैं आपको। अंतर्राज्यीय तस्कर कमल राणा को प्रतापगढ़ लाया गया है। कड़ी सुरक्षा में जोधपुर सेंट्रल जेल से लेकर पुलिस पहुंची है। SC/ST कोर्ट में उसे पेश किया गया है। प्रोडक्शन वारंट पर प्रतापगढ़ लाया गया है। हत्या के मामले में कोर्ट में उसे पेश किया गया। हत्या, लूट, तस्करी के 40 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज हैं। तो बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर अंतर्राज्यीय तस्कर कमल राणा को
प्रतापगढ़ लाया गया है। कड़ी सुरक्षा में जोधपुर सेंट्रल जेल से लेकर पुलिस पहुंची है। SC/ST कोर्ट में उसको पेश किया गया है। प्रोडक्शन वारंट पर उसे प्रतापगढ़ लाया गया है। हत्या के मामले में कोर्ट में उसे पेश किया गया है। हत्या, लूट, तस्करी के 40 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। तो प्रतापगढ़ की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर अंतर्राज्यीय तस्कर कमल राणा को प्रतापगढ़ लाया गया है। दरअसल कड़ी सुरक्षा में जोधपुर सेंट्रल जेल से उसको लेकर यहां प्रतापगढ़ पहुंची है पुलिस की टीम। SC/ST कोर्ट में पेश किया गया है कमल राणा को। प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर से यहां प्रतापगढ़ लेकर आई है पुलिस की टीम। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि हत्या के मामले में प्रतापगढ़ की कोर्ट में कमल राणा को पेश किया गया है। इसके अलावा कुल मिलाकर 40 से ज्यादा मामले हत्या, लूट और तस्करी के दर्ज हैं कमल राणा के खिलाफ। चंचल से और बात करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। चंचल, एक बड़ा ये कमल राणा नाम का कुख्यात जिसको लेकर प्रोडक्शन वारंट के जरिए अभी पुलिस आई है, ये कौन सी हत्या का मामला है और अभी कब तक पेशी होनी है? जी बिल्कुल, ये मैं बता दूं, कमल राणा जो है वो यहाँ के प्रतापगढ़ जिले के रठाना जो गांव है वहाँ का निवासी है। और तस्करी, डोडा चूरा तस्करी और हत्या सहित कई मामलों में ये इसके ऊपर मामले हैं। और ये यहाँ पे एक भरत प्रजापति करके हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर ये आरोपी है। उसी को लेकर के आज पुलिस इसको पेशी पे प्रोडक्शन वारंट के जरिए पेशी पे लेकर के पहुंची है। और इसको पहले भी ATS ने शिरडी से गिरफ्तार